जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 का जो परीक्षा परिणाम है वो किस प्रकार से बनाया जाना है, उसकी असेसमेंट किस प्रकार से होनी है। तो चलिए आइए देखते हैं। और इससे पहले अगर आपने कक्षा 4 से 8 तक हमारी वीडियो, अगर कक्षा 4 आपके पास है और 8 तक एक वीडियो हमारे द्वारा बनाई गई थी कि कक्षा 4 से 8 का जो परीक्षा परिणाम है वो किस प्रकार से असेसमेंट की जानी है, वार्षिक आकलन। तो वो भी आप देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके या हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। बाल वाटिका से लेकर तीसरी कक्षा तक जो परिणाम है वो किस प्रकार जारी किया जा सकता है। देखिए, दो चीजें यहाँ पे हैं। वार्षिक परिणाम के लिए विभाग द्वारा जो है एक निर्देश जारी किए गए हैं, मार्गदर्शन लगा लीजिए, या एनुअल वार्षिक आकलन के लिए कुछ निर्देश हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए, ये भी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से या इस वीडियो के बाद में हम जरूर बताएंगे कि ये पत्र जो है आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और इसके अनुसार आप खुद से भी अपनी कक्षा की जो असेसमेंट है वो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाल वाटिका को लेते हैं। देखिए, बाल वाटिका की एक ही परीक्षा हुई है इस बार, तो उसी के आधार पर आपने वार्षिक आकलन जो बाल वाटिका का है वो करना है। आप यहाँ देख पा रहे हैं जो विभाग द्वारा जारी किया गया है कि वार्षिक जो आकलन है वो ऐप के निपुण हरियाणा टीचर ऐप जो है उसके माध्यम से परीक्षाएं हुई होंगी। और ऐप के माध्यम से जो आपकी लिखित परीक्षा जो है वो बच्चों की आपने ली है, और मौखिक परीक्षा जो है वो आपने ऐप के ऊपर बच्चों से करवाई है। तो उसी के आधार पर जो अंक हैं वो 80 नंबर का जो पेपर है वो आपका रहेगा लिखित और मौखिक का, बाल वाटिका का। और 20 नंबर हैं जो आपके आंतरिक स्कूल बेस्ड असेसमेंट जिसको बोलते हैं, आंतरिक मार्क जिसको आंतरिक व्यवस्था के जो मार्क्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। अब बाल वाटिका की जब हम बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमने इसी लेटर में से लिया है कि 5 मार्क्स जो है, बच्चा बाल गीत या कविता जो है वो सुना पा रहा है तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। वाक्य निर्देशों का पालन कर पा रहा है तो उसके लिए 5 मार्क्स यहाँ निर्धारित किए गए हैं। और कक्षा की गतिविधियों में अगर बच्चा भाग ले रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पे बच्चों को 5 मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। और इसी के साथ जो अटेंडेंस बच्चे की है उसके लिए भी 5 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। तो टोटल जो मार्क्स रहेंगे आप यहाँ देख पा रहे हैं 80 और 20 100 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। परंतु जब मूल्यांकन हम करेंगे तो हमें अंकों के आधार पर बच्चों को जो है एक्सीलेंट लर्नर, सपोर्टेड लर्नर और रिकॉग्नाइज्ड लर्नर, इन कहीं ना कहीं 3 उसमें हमें बच्चे को बांटना पड़ेगा। और वो ऐप के ऊपर भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे आप ऐप में कहाँ से वो रिजल्ट जो है प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ एक खास बात है, देखिए परसेंटेज की बात करें अटेंडेंस की, कि अटेंडेंस के मार्क्स किस प्रकार से आप देंगे। तो उसमें क्या है, अगर बच्चे की 75% 75% से ऊपर बच्चे की अटेंडेंस है तो उसको 5 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। और अगर 40%, ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर 40% से ऊपर बच्चे के मार्क्स हैं 40 से 75 तक तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 40 से कम बच्चे की उपस्थिति है तो उसको 1 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, विभाग द्वारा यहाँ क्या किया गया है, अब निपुण हरियाणा मिशन के तहत जो है बच्चों को मार्क्स की दौड़ से निकालकर जो है ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर लाया जा रहा है। अब हमें सिर्फ यही देखना है कि बच्चे की जो दक्षता है वो पूरी हुई है या नहीं हुई। तो इसके लिए आप जो भी परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे उसके आगे आपने लिखना है कि आपका बच्चा एक्सीलेंट लर्नर रहा, सपोर्टेड लर्नर रहा, या जो है रिकॉग्नाइज्ड लर्नर रहा। ये आप निपुण हरियाणा टीचर ऐप से भी जो है बाद में निकाल सकते हैं। और इसी के साथ हम बात करते हैं कक्षा पहली से लेकर कक्षा तीसरी तक। देखिए, हम यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, जिसमें देखिए आप तीसरी कक्षा का हिंदी का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विभाग द्वारा जो ये निर्देश जारी किए गए हैं इनके अंदर साफ और स्पष्ट लिखा है कि जो 3rd क्लास का हिंदी का पेपर है वो जो है 50 मार्क्स का रहेगा रिटन का, और 30 मार्क्स का जो ऐप के ऊपर है वो मौखिक परीक्षा रहेगी।
तो हर परीक्षा को कहीं ना कहीं 80 मार्क्स का यहाँ पे किया गया है। तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों के अंदर मौखिक जो है अभ्यास को यहाँ पे जोड़ा गया है और परीक्षाएं जो रहेंगी वो 80 मार्क्स की रहेंगी और 20 मार्क्स जो आपके रहेंगे वो आंतरिक व्यवस्था के तहत जो आपने बच्चों को उसी के तहत देने हैं, जिसमें से 5 नंबर आपके अटेंडेंस के रहेंगे। जो अटेंडेंस का फॉर्मूला हमारा रहेगा वही रहेगा 0, 41 और 75, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। तो चलिए बात करते हैं कि असेसमेंट इस बार की कैसी रहेगी। तो असेसमेंट में क्या है, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मार्क्स दिए गए हैं। देखिए मार्क्स का पहले कैलकुलेट किए गए हैं कि कितने बच्चे के मार्क्स बनते हैं, फिर उसी हिसाब से आपने उसको एक्सीलेंट लर्नर, सपोर्टेड लर्नर और रिकॉग्नाइज्ड लर्नर में जो बच्चे को बांट देना है और उसको वो ग्रेडिंग बच्चे को उस विषय पे या उस क्वेश्चन पे आपने दे देनी है। देखिए यहाँ आप ग्रीन लाइन में साफ देख पा रहे हैं कि 4 या 5, अगर बच्चे के 4 या 5 मार्क्स आते हैं तो उसे एक्सीलेंट लर्नर कहा जाता है। अगर वह 2 से 3 मार्क्स प्राप्त करता है तो रिकॉग्नाइज्ड लर्नर, और अगर वह 2 से 1 या 0 मार्क्स प्राप्त करता है तो उसको सपोर्टेड लर्नर यहाँ रखा गया है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी प्रकार आप भी अपने बच्चों का जो परिणाम है वो ऐप के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं और उसको एनुअल जो रिजल्ट है वो आपको ऐप के ऊपर जैसे ही आपकी परीक्षा खत्म हो जाती है, मौखिक और लिखित दोनों परीक्षाएं जैसे ही खत्म हो जाती है तो उसका परीक्षा परिणाम आप ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम दो बातें हम यहाँ पे करते हैं कि परीक्षा परिणाम जो है रिकॉग्नाइज्ड में है या एक्सीलेंट में बच्चा हमारा है या सपोर्टेड में है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होगा, और दूसरा ये है जो विभागीय निर्देश आप देख पा रहे हैं ये आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं विभागीय आदेशों की, कि विभागीय आदेश जो है आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो ये है। देखिए साथियों, सबसे पहले आप अपनी जो निपुण हरियाणा टीचर ऐप है कुछ इस प्रकार से देखिए, इसको ओपन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे नीचे हम जाएंगे, 3 ऑप्शन है। तो जो पहला ऑप्शन है एनुअल असेसमेंट, तो इसको आप देखिए यहाँ से क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है आगे खुल चुका है। यहाँ 2 चीजें आपके पास है, कक्षा है, एक है गाइडलाइन एंड आंसर की और दूसरा है क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ आप बाल वाटिका से 3rd के कोई भी क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हम चलेंगे गाइडलाइन वाले पे। तो जैसे ही देखिए आप बाल वाटिका की यहाँ से क्लिक करेंगे, देखिए गाइडलाइन के नीचे जो बाल वाटिका यहाँ लिखा है इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरी गाइडलाइन जो है वो आपके पास आ जाएगी और इसी के आधार पर आप अपना वार्षिक मूल्यांकन जो है वो बच्चों का कर सकते हैं। इसी प्रकार आप कक्षा 3री की देख सकते हैं यहाँ से, और इसी प्रकार आप कक्षा 2री किसी भी कक्षा की आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि एनुअल असेसमेंट की लर्नर है या रिकॉग्नाइज्ड है वो हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसी ऐप में हम जाएंगे, निपुण हरियाणा टीचर ऐप के अंदर, और यहीं से हम देखिए एनुअल असेसमेंट, ये जो असेसमेंट रिपोर्ट ऊपर देख पा रहे हैं इस पे हम ओपन करेंगे। यहाँ ऊपर देखिए पीरियोडिक 1 असेसमेंट, पीरियोडिक 2 और एनुअल असेसमेंट। तो एनुअल असेसमेंट पे यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन आ गए हैं कि क्लास वाइज रिपोर्ट और स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट। अगर हम क्लास वाइज यहाँ से देखेंगे तो वो सारी रिपोर्ट आ जाएगी। तो अभी आपने क्या करना है, ऊपर से अपनी कक्षा देखिए यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए और इसको क्लास वाइज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार का जो है असेसमेंट आपकी आ चुकी है और जो जो परीक्षाएं बच्चों ने दी हैं उन सभी की असेसमेंट ये साथ के साथ आपको दिखा देगा। तो इसी आधार पर आप बच्चों का जो है वार्षिक जो मूल्यांकन है रिपोर्ट जो है वो तैयार करेंगे। और सबसे अहम और जरूरी बात जो हमारे पास है, जो विभाग द्वारा इस बार देखिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की हम बात करते हैं, जो विभाग द्वारा इस बार हमें दिया गया है। तो इस होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में आप देखेंगे कि हमें बच्चे को सिर्फ लर्नर ही भरना है।
कि एक्सीलेंट लर्नर है, रिकॉग्नाइज्ड लर्नर है, सपोर्टेड लर्नर है, वो ही इसमें आपने भरना है। मार्क्स कहीं भी इसमें नहीं भरने की आवश्यकता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, आप जहाँ रिजल्ट रजिस्टर में आप मार्क्स लिख रहे हैं, वहाँ भी उसके आगे बच्चे को लिखें कि वो एक्सीलेंट लर्नर में है, रिकॉग्नाइज्ड में है या सपोर्टेड लर्नर में है। तो उम्मीद है साथियों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक करके जाएं वीडियो को अगर पसंद आई हो, और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक ऐसी ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।